हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू कंपास IQ के चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस गैस में जितने भी गैसेस हैं उन सभी को हम लोग एक इजी छोटे से ट्रिक से याद करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको वर्ड एक सेंटेंस बताऊंगा जो बहुत ही इजी होगा। उसमें आपका ये भी नहीं याद करना है कि ये ग्रीन हाउस के लिए, ऐसा याद भी नहीं करना होगा। उसी ट्रिक में ही ग्रीन हाउस का नाम भी है, वो गैसेस के भी नाम है। तो बस एक लाइन है, आपको एक फ्रेमिंग सेंटेंस कर लेना होगा अपने मन से। मैं भी आपको वीडियो में आगे उसको करा भी दूंगा। और रहा दोस्तों कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ ग्रीन हाउस के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो वायुमंडलीय ऊष्मीक के कारण का अर्थ जो पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता है। तो जो इसकी निरंतरता है जो वो रही वायुमंडलीय में 20वीं शताब्दी से बढ़ती ही जा रही है। जो वायुमंडलीय ऊष्मीकरण का जो अर्थ है पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में, तो वो वृद्धि इसकी होती ही रह रही है। और वो किस तरीके से हो रही है, तो 2005 तक 100 वर्षों के दौरान 0.74 से लेकर 0.18 डिग्री सेल्सियस, और इसको फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 1.33 प्लस माइनस 0.32 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है अभी तक 2005 तक। तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, इसका डायग्राम है, कुछ इसी तरीके से होता है। तो आइए देख लेते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। जो ग्रीन हाउस तरीका है वो होता कैसे है। तो होता है, देखिए, हरित गृह या फिर ग्रीन हाउस या फिर ग्लास हाउस भी कहते हैं इसको। ये एक इमारत होती है दरअसल, जहाँ मतलब पौधे उगाए जाते हैं। हालांकि प्रवाह के कारण ऊष्मा का कुछ नुकसान होता है, मतलब दबाव के कारण, है ना, कि कुछ उसका ऊष्मा जो है उसकी नुकसान होगी, उसकी क्षति होती है। लेकिन इसमें ग्रीन हाउस के अंदर ऊर्जा और एक इस तरह का तापमान में वृद्धि होती है, मतलब एक खास तरह के जो इसका तापमान में होता है ना, वो एक विशुद्ध वृद्धि की जाती है, उसमें वो होती है। तो गर्मी आंतरिक सतहों पर के ताप से गर्म हुई हवाओं को छत और दीवार द्वारा इमारत के अंदर बरकरार रखा जाता है। तो जब अंदर गर्म सतहें हो जाती हैं, गर्म आंतरिक जो सतह के जो उनका तापमान होता है, तो उसे छत और दीवार के सहारे अंदर में उसे बरकरार रखा जाता है। उसके अंदर उसको कोशिश किया जाता है कि पैक रखा जाए उस हीट को, उस रेडिएशन को, ऊष्मा को। तो अभी देखते हैं ग्रीन हाउस को कम करने का क्या तरीका है, क्या क्या उपाय हैं। तो देखिए, एक तो बहुत ही कॉमन है, वाहनों से निकलने वाली धुआओं का हम अगर कम करने में सक्षम रहें तो पर्यावरण में बहुत हम कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। अच्छा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ नहीं काटें, है ना। अभी आजकल आप देखते होंगे कि जंगल काट के वहाँ पे अपार्टमेंट बन जाते हैं। तो ये सब हम लोग अवॉइड करें जितना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और प्राथमिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो पेड़ों की कटाई तो वही रोकनी ही पड़ेगी, और जंगल के संरक्षण पर बल देना होगा। मतलब अब डिफॉरेस्टेशन पे नहीं ध्यान देना है हमें एफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना है। हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि एक ही तरीका है। देखिए दोस्तों, पेड़ जितनी हरियाली रहेगी, है ना, ऑक्सीजन, CO2 लेवल आपको एमिशन मेंटेन करके रखना होगा। और आप गाड़ी से निकलने वाली जहरीली जितनी भी गैसेस होती हैं, एसीज वगैरह से निकलती हैं, तो ये सब का हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। खैर वो सब तो बहुत बड़ा लेक्चर होगा उस पर। हम लोग बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों ट्रिक तो यही है, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, फिर से दोहरा देता हूँ मैं, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये बहुत आसान है दोस्तों, बस इतना आप एक अपने मन में सेंटेंस फॉर्म कर दीजिए, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस के अंदर एक्चुअली होता क्या है। ग्रीन हाउस के अंदर जो सूर्य की किरणें होती हैं, और जो ऊष्मा को मतलब बरकरार रखने की कोशिश की जाती है, कैद रखने की कोशिश की जाती है। तो आप मान के चलिए कि मीना का जो जलवा है, मीना बहुत अच्छी डांसर है, तो वो किसी भी माहौल में जाती है तो उसने वो ऐसा परफॉर्म करती है कि वो ग्रीन हाउस के अंदर वाले ऊष्मा के बराबर फील होने लगता है सबको, उसकी लेवल, आंतरिक लेवल उतनी ही है। तो आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। मतलब आप ऐसे अपने मन से कोई सा भी एक बना सकते हैं इसके आसपास,
और मैं अभी आपको इतना बता दिया, अगर आपने इसको अपने मन से दो जहाँ है वहीं आप इसे ज़ोर से बोलिए, बस वीडियो को पॉज करिए या फिर वीडियो के साथ साथ बस बोलते जाइए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे एक बार पढ़ा दीजिए बस, या फिर वीडियो के साथ ही बोल दीजिए, तो समझ लीजिए कि आप मुझे ही बता रहे हैं। पॉज करके मुझे बता दीजिए और बस आपको याद हो जाएगा दोस्तों। और इसका मैं बाइफर्केशंस बहुत अच्छे से मैं वो डिटेल में समझा देता हूँ कैसे करके करना है। तो देखिए, मी का मीथेन हो जाएगा, ना का नाइट्रेट ऑक्साइड हो जाएगा, का कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जलवा का जल वाष्प हो जाएगा, ओ का ओजोन हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक मीना का जलवा, उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने मन से आप एक स्टोरी प्लॉट करिए और आपको यकीन मानिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा मतलब अजीब सा लगेगा, बोरिंग सा लगेगा, लेकिन अगर आप यकीन मानिए अगर आपने किया ऐसा एक स्टोरी प्लॉट की अगर, तो आपको याद भी हो जाएगा और आपको दूसरी बार उसे कभी और याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब भी आपको प्रश्न ऐसा दिखेगा ना, ग्रीन हाउस के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो बस आपने इतना याद रखना है कि हाँ मैंने कहीं से पढ़ रखा है। और आपने अगर हमारे चैनल का बेल आइकन दबा रखा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपको कभी भूलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने हमारे चैनल पे पढ़ रखा है इसको। तो बस इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक तो बनता है।